दोस्तों नमस्कार, मैं हूं प्रदीप सेक्रियाल। एक 19 साल की लड़की हाई स्कूल में 90% मार्क्स, इंटरमीडिएट में 88% मार्क्स और अब बीएससी सेकेंड ईयर की स्टूडेंट अगर गलत संगति में पड़ जाए या नशे की दलदल में फंस जाए तो क्या होगा। क्योंकि एक बार जो नशे की दलदल में फंस गया वहाँ से वापस लौटना लगभग नामुमकिन होता है, बहुत मुश्किल होता है। ये जो तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं ये 19 साल की नैनीताल की रहने वाली लड़की की तस्वीर है जिसका नाम है लक्ष्मी। ये जो कहानी है इसी लड़की की है। इसकी 4 नशेड़ी दोस्तों ने एक बड़े से पत्थर से सिर कुचलकर बुरी तरह से इसकी हत्या कर दी। बहुत बेरहमी से रूथलेसली इसकी हत्या की और ऐसे हत्या की कि इसका चेहरा ताकि कोई न पहचान सके। सिर्फ इसी की नहीं, इसका दोस्त शुभम, उसकी भी इसी तरह से हत्या की गई। क्योंकि 6 लोगों ने रात को पार्टी रखी थी, शराब पार्टी, नशे की पार्टी, और उस 6 में से लक्ष्मी 19 साल की जो थी ये अकेली वहाँ लड़की थी और बाकी 5 लड़के थे और इन 5 में से एक इस लड़की का अपना दोस्त भी था। लेकिन ऐसा क्या कुछ हुआ कि उन 4 आरोपियों ने, अपराधियों ने, नशेड़ियों ने इन दोनों की बेरहमी से, रूथलेसली, निर्ममता से रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना को अंजाम दिया। इनका सिर कुचल कर, सर फोड़ करके इनकी हत्या कर दी गई। जो कहानी मीडिया रिपोर्ट्स में आई है और पुलिस ने जो कहानी दी है, आइए मैं आपको बताता हूं। हल्द्वानी के मंडी परिसर में हुई सनसनीखेज दोहरे हत्याकांड की गुत्थी को पुलिस ने कल बृहस्पतिवार देर शाम सुलझा लिया। एक पार्टी के दौरान शुरू हुआ मामूली विवाद इतना बढ़ गया कि उसने 2 जिंदगियां लील कर ली। शराब के नशे, आपसी विवाद और गुस्से की आग में अंधे हुए आरोपियों ने कंक्रीट के ब्लॉक से सिर कुचलकर पहले शुभम और फिर वारदात की चश्मदीद लक्ष्मी की बेरहमी से हत्या कर दी। इस जघन्य कांड में गैंगस्टर एक्ट में निरुद्ध गौरव नेगी उर्फ अक्कू ठाकुर समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर पुलिस ने पूरे मामले का खुलासा किया है। एसएसपी डॉक्टर मंजुनाथ टीसी ने बताया कि बुधवार रात शुभम टमटा और दीपेश लटवाल उर्फ राज निवासी उत्तरांचल विहार पीली कोठी के बीच पार्टी का प्लान बना। दोनों शराब पीने चले गए। इस दौरान लक्ष्मी का फोन आया तो दोनों ने उसे भी साथ में ले लिया। इसके बाद तीनों बाइक से गल्ला मंडी पहुंचे और गोदाम की छत पर शराब पीने लगे। रात 9 बजे शुभम ने गौरव नेगी उर्फ अक्कू ठाकर निवासी वसुंधरा कॉलोनी धान मिल को फोन कर बुला लिया। अक्कू अपने साथ सौरभ भट्ट उर्फ भाटिया निवासी 3 पानी खन्ना फार्म डी क्लास और दीपू शर्मा उर्फ ध्रुव निवासी वसुंधरा कॉलोनी को लेकर वहां पहुंचा। सभी लोग वहां पर पार्टी करने लगे। हत्यारोपियों के अनुसार सौरभ ने पूर्व में शुभम के पिता पर टिप्पणी की थी। पार्टी के दौरान इसी बात का जिक्र होने पर उन दोनों में बहस शुरू हो गई। विवाद बढ़ने लगा तो अक्कू ने दोनों को थप्पड़ मार दी। इससे गुस्साए शुभम ने बिना गलती थप्पड़ मारने पर गुस्सा करते हुए अक्कू पर शराब थूक दी। इससे माहौल और गर्मा गया। इसके बाद सभी नीचे आने लगे तो धक्का मुक्की के दौरान लक्ष्मी लड़खड़ाकर नीचे गिरने लगी, जिसे सौरभ ने पकड़ लिया और छेड़खानी करने लगा। इस पर शुभम और सौरभ में मारपीट होने लगी। देर रात करीब 11:15 बजे के आसपास छत से उतरने के बाद नीचे फिर सभी शुभम से उलझने लगे। विवाद बढ़ने पर हत्यारोपियों ने पास ही पड़े कंक्रीट के ब्लॉक से बेरहम तरीके से सिर कुचलकर शुभम की हत्या कर दी। लक्ष्मी के सामने पूरी वारदात हुई थी। इस पर दीपेश के कहने पर सबने मिलकर लक्ष्मी की भी निर्मम हत्या कर दी। तो ये एक दर्दनाक कहानी आपने सुनी। जिस तरह से आजकल युवा पीढ़ी नशे के दलदल में फंसती जा रही है और लड़कियों में भी जिस तरह से आजकल इस तरह का क्रेज बढ़ रहा है, नशे का क्रेज, वो निश्चित तौर पर बेहद चिंताजनक है, समाज के लिए भी, आने वाले समय के लिए भी। जरा सोचिए, 5 नशेड़ी लड़के और उनके साथ एक लड़की रात के समय में किसी सुनसान एक बिल्डिंग की छत पर रात को शराब पार्टी कर रहे हैं।
तो उसका अंजाम क्या हो सकता था, क्या हुआ और क्या हो सकता है, आप समझ सकते हैं अगर ऐसी स्थितियां किसी और के साथ भी हों। तो इसलिए ये जो कहानी है वो आज तमाम लड़कियों के लिए भी सीख लेने वाली है। आप इस पूरे घटनाक्रम को लेकर क्या सोचते हैं, नीचे कमेंट पर अपनी राय ज़रूर दें। खबरों में बने रहने के लिए न्यूज़ PTS टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और साथ ही फेसबुक पर न्यूज़ PTS टीवी पेज को लाइक या फॉलो करें।